लोग कहते हैं कि इंसान को सबसे दोस्ती रखनी चाहिए, किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए। कभी कभी लोग आपसे ही जलकर आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। लोग बेवजह ही मेरे दुश्मन बन गए। मेरा नाम परी है और मैंने एक नया ऑफ़िस ज्वाइन किया था। मेरे बॉस जो कि शादीशुदा हैं, उनकी एडवर्टाइजिंग की एक बड़ी कंपनी है। यह ऑफ़िस नया है और मेरे अलावा इसमें 70 से 80 लोगों का स्टाफ है। मेरी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मुझे बाकी कामों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बॉस का खुद का एक प्राइवेट कैबिन था। उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था और ऑफ़िस में मुझे मेरा रोल बताया था। बॉस हमारे बहुत अच्छे हैं और काम की कदर भी करते हैं। कुछ ही दिनों में वो मेरे काम से बहुत प्रभावित हुए और मुझे नई नई जिम्मेदारियां देने लगे। मैंने भी उन्हें चुनौतियों के रूप में स्वीकार करते हुए बहुत अच्छे से निभाया था। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप अपना काम अच्छे से करो तभी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, लोग जलने लगते हैं। अगर वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो फिर वो आपकी बुराई करके आपको परेशान करने की कोशिश पूरी करेंगे। मेरे ही नहीं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर ऑफ़िस में आपको ऐसे ही लोग मिल जाएंगे। ऑफ़िस जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरी सैलरी को लेकर बात हुई थी। जब बॉस ने कहा था कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो 6 महीने बाद आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। बॉस मेरे काम से प्रभावित थे और जैसे कि बात हुई थी सैलरी को बढ़ाने की, अब यह बात हमारे ऑफ़िस के अकाउंटेंट से होते हुए ऑफ़िस के सारे स्टाफ तक पहुंच गई थी। ऑफ़िस में पहले कई लोगों को यह खटक रही थी। मेरे आने से उनकी इमेज पर फ़र्क पड़ा था, लेकिन मेरा कसूर क्या था? मैं तो अपना काम कर रही थी ना। बॉस के साथ मैंने कई प्रेजेंटेशन बनाए थे, इस कारण मुझे बॉस के ऑफ़िस में ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता था। मेरी सैलरी बढ़ते ही कई लोग जो अपना काम तो ठीक से नहीं कर पाते थे, उन्होंने मेरी काबिलियत और मुझे नीचा दिखाने के लिए बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो ऐसे लोग हैं जिनके घर में उनकी बहन और उनकी बेटी होती है, लेकिन फिर भी दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। मेरा नाम मेरे बॉस के साथ जोड़ा जाने लगा और सैलरी बढ़ना भी उसी से ही जोड़ दिया गया। यह बात ऑफ़िस की मेरी दोस्त ने मुझे बताई थी, पर मुझे एहसास हुआ कि अपनी कमी छुपाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। इसका असर मेरे काम पर भी पड़ने लगा। दूसरी तरफ मेरे बॉस को भी चेहरे और बातों से पता चल गया था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने सोचा कि अब ऑफ़िस छोड़ देना चाहिए, इन लोगों का चेहरा भी नहीं देखूंगी और घर पर ही रहूंगी। मैंने अपना रिज़ाइन लेटर तैयार किया, बॉस के कैबिन में चली गई। बॉस को मैंने अपना रिज़ाइन लेटर दिया और कहा कि सर मैं जॉब छोड़ रही हूँ। बॉस को जैसे शौक सा लग गया। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो, कहीं जॉब मिल गई है क्या? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं कुछ दिन घर पर ही रहूँगी। बॉस को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम पर मन नहीं है, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे बता सकती हो? मैंने बोला कि नहीं सर। बॉस थोड़ी देर चुप रहे और फिर उठकर मेरे पास आए और कहा कि देखो, अगर तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, अगर तुम चाहे तो। तुम अभी बहुत छोटी हो, लाइफ में बहुत बातें होती हैं जो किसी को बताने से सॉल्व हो जाती हैं। और बोले, तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो और सब कुछ बता सकती हो। उन्होंने जब यह कहा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उनको ऑफ़िस में चलने के वाली सारी बातें बता दी और ये सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि तुम भागना चाहती हो, वो भी झूठ की वजह से। बॉस ने कहा कि कौन है, मुझे अभी बताओ, मैं ऑफ़िस में अभी उसकी खबर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे किसी ने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तुम जहाँ पर भी जॉब करोगी वहाँ पर ऐसे ही लोग होंगे। ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, ऐसा ही होता है। पहले लोग तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश करते हैं और फिर नहीं कर पाते तो तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देते हैं। फिर भी अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़े तो तुम अपना काम करती रहो और वो हार कर चुप हो जाते हैं। तुम्हें अभी भी नौकरी छोड़ना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन जब तक तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें भगाते ही रहेंगे। उनकी बातों से मुझ में एक नई शक्ति आई और मैंने अपना फ़ैसला भी बदल दिया। मैं अभी भी उसी ऑफ़िस में हूँ, लेकिन कई लोगों को छोड़कर जाना पड़ा। इन सब बातों से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि जो डिसीज़न मैंने लिया था वो बहुत अच्छा था,
क्योंकि बुरे लोग तो बुरे ही होंगे, अगर बॉस जैसे भले लोग भी होंगे। अगर आप अच्छे हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए किसी न किसी को भेज देता है।